साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर प्रिय दीजिए। दर्शकों, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आप बिल्कुल आसान भाषा में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाएं। वहां एक फोल्डर है कुंडली कैसे देखें, कुंडली देखना सीखें, उसमें आप जाएं और पार्ट फर्स्ट से ही आप एपिसोड देखें। यह बहुत ही सरल भाषा में है और निश्चित ही आपको समझ आएंगे। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, आपको मैसेज प्राप्त हो जाए। देखिए, इसके अलावा यदि आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे बैच भी चलते रहते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज हम समझेंगे कि आखिर शश योग कैसे बनता है। देखिए, यह एक पंच महापुरुष का राजयोग है, ठीक है। पंच महापुरुष में 5 अलग अलग ग्रहों के 5 राजयोग बनते हैं जिसमें से एक शश योग है। देखिए, शश योग जो है वो शनि देव के माध्यम से बनता है। शनि देव की कुछ विशेष स्थिति हमारी जन्म कुंडली में होती है जिससे यह योग बनता है। देखिए, शनि देव क्या है? शनि देव है कर्म फलदाता, ठीक है। शनि देव को न्याय पसंद है। शनि देव हमेशा हमें हमारे जो है कर्मों का 100% जो है फल देते हैं। हम यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, इन सब का जो है फल हमको निश्चित ही मिलना ही है, ठीक है। अब देखिए, ऐसी क्या स्थितियां बन सकती है जिससे जो है शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। देखिए, जन्म कुंडली के पहले भाव को, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को इन्हें केंद्र स्थान की संज्ञा दी गई है। इन्हें केंद्र स्थान कहते हैं, ठीक है। इन स्थान में यानी कि जन्म कुंडली के केंद्र स्थान में यदि शनि देव या तो अपनी स्वयं की राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो शश नामक राजयोग बनता है। शनि देव की स्वयं की राशि कौन कौन सी होती है? मकर राशि और कुंभ राशि, ठीक है। और शनि देव की उच्च राशि कौन सी होती है? तुला राशि। तो शनि देव यदि जन्म कुंडली के केंद्र स्थान में तुला राशि में हो, मकर राशि में हो या कुंभ राशि में हो तो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। अब देखिए, हम ये समझते हैं कि आखिर इसके फल क्या प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, जिस किसी की भी जन्म कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति जो है किसी गांव का सरपंच हो सकता है, किसी गांव का जो है प्रधान हो सकता है। इसके साथ ही देखिए, ऐसा जातक जो है राजा या राजा के समान जीवन जीता है। देखिए, सूर्य देव जो है, सूर्य देव को विरासत में प्राप्त चीजें पसंद है, ठीक है। लेकिन शनि देव जो है, शनि देव जो है अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वालों में से है। तो यदि आप पर शनि देव की कृपा है, शनि देव आप पर मेहरबान है तो जीवन में निश्चित ही आप एक अच्छे जो है अच्छे लेवल पर पहुंचेंगे। खासकर राजनीति की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, प्रजातंत्र में यदि जनता का समर्थन मिल जाए तो व्यक्ति अच्छा राजनेता बन सकता है। तो यहाँ पर शश योग वाले व्यक्ति जो है वो जनता के समर्थन से अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वन व पर्वतों से प्रेम करने वाला कहा गया है। यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है कि वो जो है पहाड़ियों में ही रहेगा, जंगलों में ही रहेगा, नहीं। ऐसे व्यक्ति को एकांत जो है पसंद होता है। भीड़ भाड़ इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, ठीक है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जो है, देखिए, शनि देव का प्रभाव यदि हम पर है तो निश्चित ही हम जीवन में, मैं अच्छे प्रभाव की बात कर रहा हूं, यदि अच्छा प्रभाव जो है शनि देव का हम पर है तो हम जीवन में निश्चित ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करते हैं और एकदम से जो है बहुत आगे निकल जाते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होता है। शनि देव मेहनत कराते हैं और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन देखिए, जब हम धीरे धीरे ही चलते हैं तभी हम सफर का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शनिदेव शश योग में जिन पर भी शनिदेव का प्रभाव होता है वो जीवन में शनि शनि आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो है
वो गुप्त दानी होते हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक हाथ से दान किया तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चला, तो ऐसे लोग जो है इन बातों में विश्वास रखते हैं। और ये लोग रात में अधिक सक्रिय रहते हैं, अंधेरे में। शनि देव क्या है? शनि 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 अंधेरा है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, रात में ज्यादा कार्य करते हैं, ठीक है। देखिए, एक सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि शश योग वाले जातक जो है अपने जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, लेकिन कभी कभी जो है परिवार से संबंधित संबंधों में बहुत परेशानी आती है। परिवार में जो है मनमुटाव चलते रहते हैं, पत्नी से नहीं बनती है, भाई से नहीं बनती है, माता से नहीं बनती है, कभी ऐसी स्थितियां हो सकती है। तो कुछ हमें जो है ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए, जो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा देखिए, ऐसे लोगों को जो है सेलिब्रेशन पसंद नहीं होता है, सेलिब्रेट करना पसंद नहीं होता है, ठीक है। और छोटे लोगों से इनको सहयोग प्राप्त होता है, और छोटे लोगों को भी जो है इनको सहयोग करना चाहिए। जितना अधिक ये जो है अपने से छोटे लोगों की मदद करेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, तो निश्चित ही शश योग बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इसके साथ ही शनि से प्रभावित व्यक्ति न्याय प्रिय होते हैं, न्याय करने वाले होते हैं और खरी बातें कह देते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है कि सामने कौन है, सही को सही और गलत को गलत कह देते हैं। इसके साथ ही माता से इनका जो है विशेष प्रेम होता है, माता से विशेष लगाव होता है। इसके लिए माता के लिए ये किसी से भी भले लड़ जाए, ठीक है, माता से विशेष प्रेम होता है। देखिए, इसके अलावा जो पॉइंट लिखा हुआ है पर स्त्री आसक्त जीवन, देखिए इसमें देखिए जहां तक मेरा मानना है, जिस किसी की भी जन्म कुंडली में शनि देव का प्रभाव अधिक होता है, वैसे ही उनके जो है पत्नी से संबंध में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यहाँ जो है ये चीज मुझे थोड़ी सी जो है ठीक नहीं लगती है। इसके अलावा देखिए, रात में ज्यादा ये सक्रिय रहते हैं। इसके साथ ही लंबी सोच के साथ यदि ये जीवन में आगे बढ़ेंगे तो इन्हें विशेष लाभ होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, शनि देव जो है शनि शनि चलने वाले हैं, धीरे धीरे फल देते हैं। तो लंबी सोच के साथ यदि आगे बढ़ेंगे, लंबी प्लानिंग के साथ यदि आगे बढ़ेंगे, तो विशेष लाभ इनको प्राप्त होगा। इसके साथ ही देखिए, पार्टनरशिप में इनको सफलता बहुत कम या नहीं के बराबर मिलती है। ये अकेले यदि आगे बढ़ेंगे, अकेले यदि कुछ कोई प्लान करेंगे, तो निश्चित ही उसमें सफल होंगे। इसके अलावा देखिए, जन्म कुंडली में यदि शेयर बाजार में निवेश करने के योग बन रहे हैं, तो लंबी अवधि के लिए ही निवेश करना चाहिए, ठीक है। यदि हम जो है कार्य क्षेत्र की बात करें, तो जमीन से इनको लाभ हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के कार्य से लाभ हो सकता है, या कंस्ट्रक्शन के कार्य से इनको लाभ हो सकता है। ठेकेदारी आप कर सकते हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, तेल कोयले से संबंधित कार्य किया जा सकता है, या किसी भी तरह की कमीशन का कार्य, दलाली का कार्य, या किसी भी चीज में रिसर्च, या किसी भी प्रकार के मेटल के कार्य से इन्हें लाभ होता है। धातु का कार्य भी ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, किन किन जन्म कुंडली में शश योग नहीं बनता है। देखिए, एक तो मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में यह योग नहीं बनेगा, एक कन्या में नहीं बनेगा, एक धनु में नहीं बनेगा, और एक मीन में नहीं बनेगा, ठीक है। इसका कारण यह है कि शनिदेव, देखिए शनिदेव द्विस्वभाव जो राशियां होती है उनमें जो है शश योग नहीं बनता है, ठीक है। द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी होती है? मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ठीक है। देखिए, मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में केंद्र भाव में, यानी कि पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में शनि देव की न तो कोई स्वयं की राशि आती है और न ही कोई उच्च राशि आती है, इसलिए जो है इसमें यह योग नहीं बनेगा। इसी तरीके से कन्या लग्न में, धनु लग्न में और मीन लग्न में भी यह योग नहीं बन सकता है। अब देखिए, किन किन जन्म कुंडलियों में बन सकता है। मेष लग्न की जन्म कुंडली में बन सकता है, वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में बनता है, कर्क में, सिंह में, तुला में, वृश्चिक में, मकर और कुंभ, इन सब कुंडली में जो है शश योग बन सकता है। देखिए, मेष लग्न की जो जन्म कुंडली है, ठीक है, यहां पर जो है दशम भाव में शनि देव की राशि आ रही है, कर्म स्थान है, बहुत अच्छा। प्रोफेशन में जो है धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो है ये निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, यह भी जो है अच्छी स्थिति है। इसके अलावा वृषभ लग्न की कुंडली में कुंभ राशि जो है शनि देव की, वो दशम भाव में आ रही है। देखिए, कुंभ राशि जो है वो शनि देव की मूल त्रिकोण राशि भी है, इसमें शनि विशेष बलवान हो जाते हैं।
तो वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में यदि शश योग बन रहा है तो यह बहुत अच्छा और बहुत शानदार योग यह बनता है। निश्चित ही ऐसी स्थिति में व्यक्ति उच्च पद पर जरूर पहुंचता है और बड़े बड़े बिजनेसमैन की भी कुंडली में यह योग देखा गया है। निश्चित ही यह योग बहुत ही पावरफुल वृषभ लग्न की जन्म कुंडली के लिए बनेगा। इसके अलावा देखिए कर्क लग्न की जन्म कुंडली में जो है चतुर्थ भाव में तुला राशि आ रही है, इसमें भी जो है शश योग बनेगा, और सप्तम भाव में मकर राशि आ रही है, यहां पर भी जो है शश योग बनेगा। लेकिन देखिए कर्क लग्न की जन्म कुंडली में चौथे भाव में शनिदेव उच्च के हो जाएंगे। यदि शनिदेव यहां होंगे तो उच्च के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो प्रोफेशन में तो सक्सेस देंगे, लेकिन परिवार से मनमुटाव कहीं ना कहीं रहेगा। तो थोड़ा इनको संयम रख करके चलना चाहिए, है ना। तो बोलने करने का इनको ध्यान रखना चाहिए और बड़ों को नाराज नहीं करना है, इस बात का जो है ख्याल रखना है। तो चौथे भाव में यहाँ पर पारिवारिक समस्या देगा। इसके साथ ही सप्तम भाव में यदि यहाँ शनिदेव होंगे कर्क लग्न की कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को जो है सेलिब्रेशन पसंद नहीं होगा बिल्कुल, और बहुत धीरे कार्य करने वाले होंगे। इनके हर कार्य में डिले होता है, लेकिन ये धीरे धीरे निश्चित ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा भी ये संयोग बनेगा। इनको भी जो है पार्टनरशिप सूट नहीं करती है, खास करके व्यापार में। अब देखिए सिंह लग्न की कुंडली में भी जो है सप्तम भाव में कुंभ राशि आ रही है, यहाँ पर भी शश नामक पंचमहापुरुष योग बनेगा। इसके भी जो है इनके भी हो सकता है कि पत्नी से जो है मतभेद रहते होंगे, है ना। ये बहुत इसकी जो है प्रबल संभावना है कि पत्नी से मतभेद या पत्नी से जो है मनभेद, है ना, किसी एक बात में सहमत नहीं हो पाना, ये चीजें भी जो है इस सिंह लग्न की जन्म कुंडली में यदि शश योग बनता है तो ये स्थिति बन सकती है। इसके अलावा तुला लग्न की जन्म कुंडली में भी बहुत अच्छे तरीके से ये योग बन सकता है। लग्न में ही शनिदेव उच्च के हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है शनिदेव इन्हें बहुत अच्छी सफलता जीवन में देंगे। चतुर्थ भाव में भी शनिदेव यहाँ पर अच्छा फल देंगे, क्योंकि लग्नेश के मित्र भी है। लग्नेश हो गए सूर्य, सूर्यदेव के माफ कीजिए शुक्र, और शुक्र देव के मित्र जो है शनिदेव है। तो यहाँ पर जो है चतुर्थ भाव में भी जो है शनिदेव अच्छा फल देंगे, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ट्रबल हो सकती है। सोच समझकर बोलना चाहिए ऐसे लोगों को, खास करके शनिदेव की दशा अंतरदशा में, और यदि गोचर में यदि आ जाए तो उस समय विशेष ख्याल रखना है। इसके अलावा देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली में भी चतुर्थ भाव में ये बन रहा है। यहाँ पर यह है देखिए कुछ विशेष इसे लाभकारी नहीं माना गया है, ठीक है। लेकिन शशयोग तो बन रहा है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। अब देखिए मकर लग्न की कुंडली में लग्न में ही जो है शनिदेव की राशि है, शनिदेव लग्न में ही होंगे तो निश्चित ही यह शश योग बनेगा, और जीवन में ऐसा व्यक्ति जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन सफलता जरूर अर्जित करता है, ठीक है। इसके अलावा दशम भाव में भी देखिए बहुत ही पावरफुल ये योग बनेगा। मकर लग्न की कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर दशम भाव में शनिदेव उच्च के होंगे, तो यह ऐसा व्यक्ति प्रोफेशन में बहुत जबरदस्त सफलता हासिल करेगा, और बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली में यह योग देखा गया है। देखिए मकर लग्न की जन्म कुंडली के लग्न में यदि शनिदेव हो तो शश योग बनेगा। यह जो योग है लग्न में शनिदेव यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो शनिदेव है वो इस तरह की उदाहरण कुंडली की यदि बात करें तो बराक ओबामा की जो कुंडली है वो भी इसी तरीके की है। मकर लग्न की जन्म कुंडली है और लग्न में ही शनिदेव है, बहुत ही सुंदर जो है राजयोग बन रहा है, और हम सभी जानते हैं कि वो अमेरिका के जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। अब चलिए अगली जो कुंडली है वो कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न में यदि शनिदेव होंगे तो निश्चित ही अच्छा फल देंगे। ऐसे लोगों की लाइफ थोड़ी स्लो होगी, लेकिन बहुत अच्छे मुकाम पर यह पहुंचेंगे। चलिए अब हम ये समझते हैं कि आखिर शश योग कब भंग हो जाता है, ऐसी क्या स्थितियां बनती है कि शश योग जो है भंग हो जाएगा। देखिए मेरे गुरुदेव ने जहां तक मुझे बताया है वो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी राजयोग तब फलित होता है, तब अपना पूर्ण फल देता है जब चंद्रमा व सूर्य जो है बलवान हो कुंडली में। यदि चंद्रमा और सूर्य यदि दोनों में से कोई भी ग्रह या दोनों ही ग्रह यदि जन्म कुंडली में कमजोर हो तो हमें राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो यदि किसी की जन्म कुंडली में शशयोग बन रहा है और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कमजोर हो, पापी ग्रहों के प्रभाव में हो, गलत भाव में बैठे हो, गलत उनकी प्लेसमेंट हो, तो शशयोग का भी जो है पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही
शनि के साथ यदि चंद्रमा बैठे हो या सूर्य बैठे हो तो भी यह योग भंग हो जाएगा। इसके अलावा लग्न या लग्नेश अशुभ स्थिति में हो, यानी कि लग्न भाव में ही, जन्म कुंडली के पहले भाव में ही यदि कोई पापी ग्रहों का यदि बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है, अशुभ है, और लग्नेश यानी कि लग्न का स्वामी, पहले भाव का स्वामी भी यदि अशुभ स्थिति में है तो यह योग भंग हो जाएगा। इसके अलावा शनि देव की यदि डिग्री बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो भी इस योग का प्रभाव बहुत कम जो है देखने को मिलेगा और शुभ फल बहुत कम मात्रा में प्राप्त होंगे। इसके अलावा यदि शनि देव सूर्य देव से अस्त है, कम होगा। इसके अलावा देखिए, यदि शनि देव सूर्य देव से अस्त है तो भी शश योग का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा, उनकी पावर ही यदि कम हो जाएगी तो शनिदेव फल कहां से देंगे। तो ये कुछ मैंने स्थितियां आपको बताई है। इसके अलावा देखिए, शश योग वाले जातकों के लिए क्या सलाह है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, इन बातों को जरूर आप ध्यान दें। देखिए, जिस किसी की भी जन्म कुंडली में शश योग बनता है, ऐसे व्यक्ति को जो है परिवार को जरूर समय देना चाहिए, है ना। पत्नी को समय देना चाहिए, माता पिता को समय देना चाहिए, भाइयों को समय देना चाहिए, अन्यथा जो है परिवार में मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। गरीबों की जितनी अधिक सेवा करेंगे, मजदूरों का जितना अधिक सम्मान करेंगे, जितना अधिक मजदूरों को ये खुश रखेंगे, उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। और ये आपके अंडर में देखिए जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, आप उनको खुश रखें। यदि आपने उनको खुश जो है रख लिया तो शनिदेव निश्चित ही आप पर कृपा करेंगे। इसके साथ ही आपको झूठ नहीं बोलना है और न्याय की बात करनी है। जो सही है सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, ठीक है। और जितनी अधिक आप लंबी प्लानिंग करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही किसी का भी आपको दिल नहीं दुखाना है, वैसे भी किसी को भी किसी का दिल दुखाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आप भी जो है किसी का दिल ना दुखाएं तो शनिदेव निश्चित ही आप पर प्रसन्न होंगे। चलिए, आज हमने बहुत सरलता से समझने का प्रयास किया है। यदि शश योग से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप नीचे कमेंट कर देवें, वहां मैं जो है निश्चित ही आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यदि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।